गुड मॉर्निंग क्लास। आज एमएड की क्लास में हम व्यक्तित्व से संबंधित कैटल की थ्योरी को आज स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने आलपोर्ट की थ्योरी पढ़ी थी और आज हम बात करेंगे कैटल की थ्योरी। तो कैटल ने जो है शील गुण को भी कई ढंग से व्यवहारित किया। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटल के योगदान की, फिर उसके बाद कैटल की थ्योरी पर आते हैं। तो शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट के बाद कैटल का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने शील गुण में अपना विशेष योगदान दिया है करके इस सिद्धांत में व्यक्तित्व को व्याख्या करने में काफ़ी प्रबल बनाया है। ठीक, कैटल के प्रमुख शील गुणों की खोज की शुरुआत अल्पोर्ट द्वारा बताए गए 18,000 शील गुणों में 4500 शील गुणों को चुनकर किया गया। बाद में इन्हें इन समानार्थक यानी सिनोनिम शब्दों को एक साथ मिलाकर इनकी संख्या को 200 कर दिया गया और बाद में विशेष सांख्यिकी विधि यानी कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस के सहारे अंतर संबंध द्वारा उसकी संख्या 35 कर दी गई। यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई हमारी 18,000 शील गुणों से, उसमें से 4500 शील गुण लिए गए, फिर 4500 में जो है जो उसके सिनोनिम वर्ड से उनको एक साथ मिला दिया गया तो टोटल 200 रह गए। फिर 200 से फैक्टर एनालिसिस के थ्रू उनको और एनालाइज करके केवल 35 जो है कैटल के जो 35 शील गुण हैं उनको अब माना जाता है। तो कैटल ने शील गुणों को कई ढंग से विभाजित किया। उनका सबसे मशहूर वर्गीकरण वह है जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व के शील गुणों को सतही शील गुण और मूल शील गुण यानी सोर्स ट्रेट के रूप में विभाजित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतही शील गुण की। तो सतही शील गुण व्यक्तित्व का वह भाग है जिसमें व्यक्ति के बाहरी रूप को हम केवल आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। जो है यानी इस तरह के शील गुण हैं जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया यानी जो इंटरेक्शन से आसानी से अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसकी अभिव्यक्ति इतनी स्पष्ट होती है कि संबंधित शील गुणों के बारे में व्यक्ति में कोई दो मत हो ही नहीं सकते। जैसे प्रसन्नता, परोपकारिता, सत्यनिष्ठा, ये कुछ ऐसे शील गुण हैं जो सतही शील गुण के उदाहरण हैं जिनकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया से स्पष्ट होते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा मूल शील गुण। तो कैटल के अनुसार मूल शील गुण व्यक्तित्व की अधिक महत्वपूर्ण संरचना है तथा इसकी संख्या सतही शील गुण की अपेक्षा कम होती है ना। मूल शील गुण सतही शील गुण के समान व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की अंतःक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त तो नहीं करते, अतः इसका प्रेषण सीधे नहीं किया जाता। प्रेषण मतलब इसको अवलोकित हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते। हमें ज्ञान तब होता है जब हम उससे संबंधित सतही शील गुणों को एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य। सामुदायिकता, निस्वार्थता तथा हास्य, इन तीनों ऐसे सतही शील गुण हैं, ठीक, जिन्हें एक साथ मिलाने पर एक नया शील गुण हमारा तैयार होता है। वह है मित्रता, फ्रेंडशिप, फ्रेंडलीनेस की संज्ञा दी जाती है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट होता है कि कैटल ने सतही शील गुण को शील गुण सूचक भी कहा है। इसलिए कैटल के अनुसार 23 मूल शील गुण ऐसे हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं तथा 12 ऐसे मूल शील गुण हैं जो असामान्य व्यक्ति यानी एबनॉर्मल इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। इन 23 में से 16 को कैटल ने अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है
तो इसे मापने के लिए उन्होंने एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की है, जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यानी 16 PF क्वेश्चनायर। 16 PF का मतलब पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनायर की संज्ञा दी है। क्लियर? तो एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है हमारे सामने कि 16 PF किसका है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, कैटल का। ठीक, और 16 PF का मतलब में PF का सारा जो PF का जो है फुल फॉर्म क्या है, तो पर्सनालिटी फैक्टर। तो सामान्य रूप से मूल शील गुणों को कैटल ने 2 वर्गों में बांटा है। पहला पर्यावरण प्रभावित शील गुण, दूसरा स्वाभाविक शील गुण। कुछ मूल शील गुण ऐसे होते हैं जिनके विकास में आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण संबंधी कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है। इन्हें पर्यावरण प्रभावित शील गुण कहा जाता है। कुछ ऐसे शील गुण होते हैं जिनके विकास में वातावरण की अपेक्षा आनुवंशिकता का प्रभाव अधिक पड़ता है। इस तरह के शील गुण को स्वाभाविक शील गुण कहते हैं। कैटल ने शील गुणों का विभाजन उस व्यवहार के आधार पर भी किया है जिससे वह संबंधित होता है। तो इस कसौटी के आधार पर शील गुण के 3 प्रकार हैं। पहला डायनामिक ट्रेट यानी गत्यात्मक शील गुण, दूसरा एबिलिटी ट्रेट यानी क्षमताशील गुण, तीसरा टेम्परमेंट ट्रेट यानी चित्त प्रकृति शील गुण। तो गत्यात्मक शील गुण वैसे शील गुणों को कहा जाता है जिसमें, तो क्षमताशील गुण उन शील गुणों को कहते हैं जिनसे व्यक्ति का व्यवहार एक खास लक्ष्य की ओर अग्रसरित होता है। ठीक, मनोवृत्ति, अर्ज, मनोभाव यानी एटीट्यूड, अर्ज एंड सेंटिमेंट्स, ये क्या हैं, ये गत्यात्मक शील गुण के उदाहरण हैं। क्षमताशील गुण से तात्पर्य कुछ ऐसे शील गुणों से है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी प्रभावकारी सिद्ध होते हैं। बुद्धि क्षमताशील गुण का एक उदाहरण हो सकता है। एक अच्छा उदाहरण है, चित्त प्रकृतिशील गुण से तात्पर्य ऐसे शील गुणों से है जो किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में उत्पन्न होता है, जिनका संबंध व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिति, अनुक्रिया करने की शक्ति, दर आदि से संबंधित होता है। सांवेगिक स्थिरता, मस्त मौलापन आदि चित्त प्रकृतिशील गुण के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक, तो शील गुण जो 3 टाइप के हैं, जो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके आधार पर कैटल ने यह भी बताया है कि व्यक्तित्व के शील गुणों का अध्ययन करने के लिए मूलतः 3 स्रोत, लाइफ रिकॉर्ड, सेल्फ रेटिंग, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये 3 अभिलेख, जीवन अभिलेख, आत्म रेटिंग और वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये जो है हमारे 3 स्रोत बताए गए हैं। पहले स्रोत से यानी लाइफ रिकॉर्ड, पहले स्रोत से प्राप्त आंकड़ों को एल डाटा, दूसरे स्रोत यानी सेल्फ रेटिंग, इससे प्राप्त आंकड़ों को क्यू डाटा, तथा तीसरे स्रोत से प्राप्त आंकड़ों यानी जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसको हम टी डेटा कहते हैं। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना भी की है। क्या आलोचनाएं की हैं कि शील गुण सिद्धांत में कारक विश्लेषण की प्रविधि द्वारा यह निश्चित करने की कोशिश की गई है कि व्यक्तित्व में कितने प्रकार के शील गुण पाए जाते हैं। शील गुण सिद्धांतवादी ऐसे शील गुण की कोई एक निश्चित संख्या निर्धारित करने में अब तक असमर्थ रहे हैं। कैटल के अनुसार इस तरह का शील गुण 16 है, जबकि आलपोर्ट इतनी कम संख्या से संतुष्ट नहीं है। नॉर्मन ने यह बताया कि कुछ ऐसे ही शील गुण सिद्धांतवादी हैं जो प्रमुख शील गुणों की संख्या मात्र 5 ही मानते हैं। तो इस तरह की असहमति से व्यक्ति की व्याख्या सही ढंग से हम नहीं कर सकते। दूसरा आता है हमारा शील गुण सिद्धांतवादी द्वारा बताए गए प्रमुख शील गुण
की संख्या के बारे में असहमति तो है ही, साथ ही साथ ऐसे शील गुण एक दूसरे से पूर्णतः स्पष्ट, भिन्न, स्वतंत्र नहीं है। दूसरे शब्दों में कुछ प्रमुख शील गुण दूसरे प्रमुख शील गुणों से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि लगता है कि एक ही बात को दो ढंग से कहा गया है, जिनसे व्यक्ति के मन में संभ्रांति अधिक होती है। जैसे अंतर्मुखता, बहिर्मुखता एक ऐसे शील गुण है जो अस्थिरता और स्थिरता के शील गुण से ऐसा मिलता है कि इसमें स्पष्टता कम, संभ्रांति अधिक पैदा होती है। अंतर्मुखता का गुण अस्थिरता का गुण करीब एक ही समान है। ठीक उसी प्रकार बहिर्मुखता गुण और स्थिरता के गुण से काफी मिलता जुलता है। इस तरह शील गुण सिद्धांत में संभ्रांति अधिक और स्पष्टता कम है। तीसरा था माने शील गुण सिद्धांत में व्यक्तित्व की व्याख्या अलग अलग शील गुणों के रूप में की जाती है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की एक संपूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती और तब व्यक्तित्व के बारे में कोई उचित सामान्यीकरण या नियम की बात सिर्फ इस सिद्धांत के आधार पर सही नहीं किया जा सकती। नेक्स्ट, शील गुण सिद्धांत में परिस्थिति कारकों यानी सिचुएशनल फैक्टर्स के महत्व को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति में प्रभुत्व का शील गुण है तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति हर जगह पर अपना प्रभुत्व दिखाएगा और दूसरों का पर आधिपत्य करने की कोशिश करेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक छात्र अपने साथियों के बीच काफी प्रभुत्व दिखाता है, परंतु अपने माता पिता या शिक्षक के सामने वह विनम्रता का भाव प्रस्तुत करता है। तो शील गुण सिद्धांत से हमें यहाँ इस छात्र के व्यवहार को समझने में मदद नहीं मिल पाती है। तो इन आलोचनाओं के बावजूद शील गुण सिद्धांत व्यक्तित्व का एक मुख्य सिद्धांत है तथा प्रकार सिद्धांत का श्रेष्ठ माना गया है। तो आज के लिए इतना ही। कैटल थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम जो है एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए